भारत अपना तर्ज अमल तब्दील करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप न्यूक्लियर पे बात नहीं करेंगे? पाकिस्तान के साथ इंडिया बैठा है, वो न्यूक्लियर पावर की वजह से। पाकिस्तान के पास कन्वेंशनल वॉर का इंडिया से कोई मुकाबला नहीं है, ना हम कर सकते हैं। हमारे पास यही एक स्ट्रेटेजिक वेपन है। फौज स्ट्रेटेजिकली ये समझती है कि हमें न्यूक्लियर पे नहीं बात करनी, तो आज के बाद मैं नहीं करूंगा। पल्लनी दहलाते कर दी फिर मेला मेला कि इतना बड़ा हमारे पास टक्का नहीं है, पैसे नहीं है। मैं आपको ऐसी मिसाल दूंगा, आप हंस पड़ेंगी कि शहर में बर्गर की दुकानों के बाहर से लोग बर्गर छीन के भाग रहे हैं। कराची में लोगों ने पेट्रोल पंप को आग लगाई है। वो दिन भी हो सकते हैं कि जब लोग राशन की बोरियां शहर के अंदर से लाल वैली के सामने सारा करियाना मार्केट है, वहां से उठा के भागेंगे। वहां लाल वैली क्या करेगी जी? कुछ नहीं कर सकते, भूख है। और अगर माशी तौर पर हम डिफॉल्ट हो जाते हैं तो अगर लोग ही साथ ना रहे, देखें अदारे भी कौम के साथ हैं, कौम ही साथ ना रही तो अदारे क्या करेंगे? मैं तो जी इसी महीने को आपको कह रहा हूँ 7, 8, 10 दिन और दे दें, बहुत अहम देख रहा हूँ। 15, 20, 25 तक फैसले करने होंगे। मुल्क डूब रहा है और शहरों के अंदर अगर लोगों ने बर्गर छीने, पहले तो मोबाइल फ़ोन छीनते थे, अगर मोटरसाइकिल वाले बर्गर का आपका लफाफा भी छीन के भाग रहे हैं तो इसका मतलब है भूख है। भूख है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अल्लाह से माफ़ी मांग के ये बात बताता हूँ कि मेरे शहर में बहुत सारे लोगों ने, कोई इल्ज़ाम नहीं किसी पे लगाना चाहता, ना कुछ सियासत कर रहा हूँ, अच्छा, बहुत सारे लोगों ने दोपहर की रोटी खानी छोड़ दी है। अल्लाह को गवाह बना के कहता हूँ कि सुबह लोग नाश्ता कर रहे हैं, शाम को खाना खा रहे हैं, ऐसे ही कहते हैं हम डाइटिंग पे हैं, ये दे कांट अफोर्ड के एक मील पाकिस्तान में आम ख़ास तौर पे 14 ग्रेड से कम लोगों के जो सरकारी नौकरी करते हैं उनका 1 मील ख़त्म हो गया पाकिस्तान। हालात वाकई में ख़राब हैं शेख साहब, लेकिन खान साहब की बारी में आप इंटीरियर मिनिस्टर थे, तब भी तो दूध और शहद की नहरें नहीं बह रही थी, तब भी हालात ख़राब। महंगाई थी, हमने इस तरह छवले नहीं मारी। 30 रुपए का पेट्रोल बढ़ा दिया, 2 रुपए बढ़ाया। आप सब्सिडी ना करते, हम लोगों को ये काम भी ना करना पड़ता। ये तो वो कहते हैं ना, की ना हमने की। कहते हैं 31 मार्च तक आप एलोकेशन करके गए थे। हम 30 दिसंबर तक करके गए हैं, बकवास कर। पैसों की नहीं, सब्सिडी का फैसला, सब्सिडी की एलोकेशन करके गए थे 30 दिसंबर तक, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर 30 जून तक, सॉरी, अच्छा 30 जून तक हम ये करके गए थे। और इमरान खान जो काम करने जा रहा था रूस में, जो कि इंडिया ने कर दिया कि 30% हमें पेट्रोल और गंदम और गैस सस्ती मिलती, और उसमें सब लोग ऑन बोर्ड थे, आर्मी भी ऑन बोर्ड थी। अच्छा। ये कहना कि इमरान खान खुद मुंह उठा के चला गया था। यूक्रेन की जंग उसके बाद लगी, हालांकि मैं एक प्रोग्राम में कह चुका था कि ये ना हो खान उधर जाए, यूक्रेन की जंग लग जाए। वो तो बिलावल साहब ने भी उसका दिफा कर लिया है ना, वो तो अभी के फॉरेन मिनिस्टर भी कहते हैं कि वो तो ठीक किया था। तो आप समझते हैं बिलावल साहब अच्छे सेंसिबली चल रहे हैं? बिलावल दफ्तर ही नहीं गया। दफ्तर वाले मुझे परसों कह रहे थे कि अभी तक बिलावल ऑफिस ही नहीं है। फॉरेन मिनिस्टर दफ्तर नहीं गए शेख साहब? मैं आपको खबर दे रहा हूँ, वो मुझे कह रहे थे कि शेख साहब अभी दफ्तर ही नहीं आया। आपने फरमाया कि पाकिस्तान की मईशत अब इस पॉइंट पे आ गई है कि लोग फाका कशी पे, एक वक्त का खाना खत्म हो गया। लेकिन गवर्नमेंट कहती है आप हमारे साथ चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें। अगर ऐसी कोई मामलात आते हैं तो क्या गवर्नमेंट के साथ बैठने को तैयार हैं? आपके हल्के के लोग हैं शेख साहब, इलेक्शन की डेट दें, हम इनको मुसल्लत शुदा लोग समझते हैं। हम समझते हैं ये इंडिया से तजारत करने आए हैं, ये इसराइल से दोस्ती करने आए हैं, और ये इस पाकिस्तान में साम्राज्य का प्रोग्राम लेकर आए हैं जिसको हम नहीं मानते। इलेक्शन की डेट दें, लोग इनको मुंतखब करते हैं तो कर लें। 13 पार्टियों का चूचू का मरबा जो है ये खुद ही गिर जाएंगे अपने बोझ से। आप ये मेरी लीड स्टोरी बनाएं कि ये अपने बोझ से खुद गिरने जा रहे हैं। आंख के इशारे की जरूरत नहीं है, बाप और एम के उनको ताली बजाने की जरूरत है। ताली कब बज रही है? अभी तो नहीं बज रही, अभी तो कुछ दिन है। मैंने आपको कहा ना 30 जून से 5-6 दिन ज़्यादा दिन है, 25 जून आपको कहा खबर मिलेगी, आपको इसी महीने में मिलेगी। कि पहले ही 60 रुपए की वो पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है और अभी 10-12 रुपए की उन्होंने रोकी भी है। वो एहसान कर रहे हैं कि 10-12 रुपए अभी और पेट्रोल की कीमत बढ़नी है। IMF को जो तसल्ली उनकी तशफ़ी करनी है उसके लिए 12 प्लस ये है कि ये वो रेट है जो $120 पर बैरल के ऊपर रखा गया था, वो सब्सिडी में 60 रुपये बढ़ाने पड़े हैं। जो बैनुल अक़वामी खबरें आ रही हैं बहुत ही ख़तरनाक आ रही हैं
कि ये $120 से वो कह रहे हैं 150 और $175 पर बैरल पे भी पेट्रोल जा सकता है, जिसका मतलब है कि अगर आपने ये लोगों को सब्सिडाइज नहीं करना, लोगों को रियायत नहीं देनी है, तो फिर ये आपको 100 रुपये और भी बढ़ाने पड़ सकते हैं। अगर आप इमेजिन करेंगे इस वक्त 60 रुपये पे लोगों की चीखें निकल गई हैं, ये 10-20 क्या 100 रुपये और बढ़ाने की बात हो जाए। साथ में कह रहे हैं कि जनाब बिजली के नर्ख भी बढ़ने जा रहे हैं, लोड शेडिंग भी चल रही है, आटा और घर के अशिया का तेल, ख़ास तौर पे खुरदरी तेल जो है उसकी कीमत बहुत ज़्यादा ऊपर चल गई है। तो ये वो बिल्कुल और राइट मोमेंट हो जाएगा। तो इमरान खान साहब के लिए उस वक्त अगर धरने या जुलूस का ऐलान करेंगे तो ये फैक्टर्स मिक्सड इन हो जाते हैं, तो वो इस चीज़ का कर रहे हैं। प्लस पंजाब का बजट जो है उसके अंदर नंबर्स पूरे करना जो है, बजट करवाने के लिए उनको फौरी तौर पे ये चाहिए। ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं पीटीआई वाले कि इलेक्शन कमीशन ने इनके जो 5 बंदों का जो कोटा के थे उनको रिजेक्ट कर दिया कि यह अदालत से आए। उधर से नून लीग वाले भी जोर लगा रहे हैं। 5 बंदे नून लीग के टूट के पीटीआई की तरफ गए हुए थे, तो एक ने तो रिजाइन कर दिया, अभी 4 बचे हुए हैं। सो वहाँ 2-3-4 नंबर्स की गेम का है, जो भी वहाँ से जीत जाए। तो ये अब चाह रहे हैं कि जनाब ये पहले कोशिश कर लेते हैं, एक तो पंजाब की गवर्नमेंट कराने की, और दूसरा इन द मीन टाइम बजट पंजाब का और यहाँ का आने दें, उससे लोगों के अंदर एक और तकलीफ आएगी, तो उससे शायद ज़्यादा आसानी निकल आए। तो थोड़ा सा आप कह लेंगे विड्रॉ किया है, तो देखते हैं उसका क्या रिजल्ट निकलता है। हमने 27 मई को हमने प्रोग्राम में कहा था, मेरा ख्याल हमने इनिशिएटिव लिया था कि जनाब के शहबाज शरीफ साहब जो हैं, आप तेल पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जा रहे हैं, आवाम का तेल तो निकाल रहे हैं और आवाम के पैसों से, टैक्स से अपने आप को सब्सिडाइज कर रहे हैं। ये वहद मुल्क है जहाँ पे इलीट सब्सिडाइज कर रही है, रूलिंग इलीट आवाम के वो करके उनके पैसों से। चले आप उनके आपको तनख्वाह मिलती है, हमने उस वक्त भी कहा था भाई तनख्वाह से अपना बजट पूरा करें, किचन चलाएं, अपना पेट्रोल वगैरह जो भी करें। तो 27 का हमारा क्लिप था, थैंक्सफुली मतलब उसको जेस्चर ही सही, एटलीस्ट हुकूमत ने कहा है सारे सूबों की जितनी भी हैं वजारतें वगैरह कि अपने पेट्रोल के अखराजात जो है मजीद कम कर रहे हैं। मेरा ख्याल मुफ्ती इस्माइल साहब को पढ़ा था ट्वीट वगैरह कि हम उसको फर्दर हम और भी उस पर स्टेप्स ले रहे हैं। सो हमारी तजवीज़ जो थी, ये नहीं कि हमारी तजवीज़ पे किया, लेकिन बाद में पब्लिक ने बड़ा उस पर रिस्पॉन्ड किया, लोगों ने भी अपना उस पर दबाव दिया। एक तरफ तो ये हालात हैं कि हमारे पास पेट्रोल के पैसे नहीं है, डीजल के नहीं है, वो सारा कुछ इकनॉमिक हालात आप देख रहे हैं। दूसरी तरफ आज एक स्टोरी है, ये कासिम अब्बासी हैं, बड़ा नौजवान लड़का, इज डूइंग वेरी गुड स्टोरीज। बल्कि उनको याद होगा मलिक रियाज की और बुशरा वो जो बेगम साहबा जो थी, जिनको जेलम में कोई 500 कनाल के करीब उनको ज़मीन दी गई थी, उनको हत्या दिया गया था। इमरान खान साहब की वो जो बेगम साहबा हैं उनको रियाज मलिक साहब ने दी थी ज़मीन। स्टोरी आ चुकी है, तो वो भी स्टोरी इन्होंने कासिम ने ब्रेक की थी। अब उन्होंने एक और बड़ी सी अच्छी स्टोरी लेकर आए हैं। हिमात से इतना सारा पोलिटिकली तौर पर मैस मचा है, तो उसमें स्टोरीज आती है, तो हमारा ख्याल है खबरों की रिवायत को ना जारी किया जाए। अब वो ये कहते हैं, सुनने वाली चीज़ है, वैसे दाद दे, वैसे ब्यूरोक्रेसी को दाद, अल्लाह कसम मैं कुर्बान जो इन पे है कि इस वक्त मुल्क किस में है। सर 200 आमिर साहब लोगों की लिस्ट तैयार की है वजारत मजहबी अमूर ने, 200 इन तमाम लोगों को हज पे लेकर जा रहे हैं। सर इन तमाम का खर्चा जो जैसे मैंने कहा कि अपनी जेब से उन्होंने नहीं देना, ये वफाकी वजीर मजहबी अमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब लौ लश्कर के साथ जा रहे हैं। लौ लश्कर उन्होंने बना लिया जनाब, और इनका नाम जो आके हर दफ़ा रखा जाता है वो ये कहते हैं कि जनाब कि ये हर साल जाते होते हैं, और जो हज के इंतजाम है ना, नाम इसका ये